नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी हैं। पीएम मोदी ने नए विधानसभा भवन की सौगात दी है छत्तीसगढ़ को। पीएम ने शांति शिखर भवन का भी उद्घाटन किया। सत्यसाई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। दिल की बात कार्यक्रम के तहत बच्चों से संवाद भी किया। नवा रायपुर में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। तो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी और छत्तीसगढ़ वासियों को कई सारी सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। तो मोदी ने कहा कि नवा रायपुर को बनाएंगे प्रदेश की पहली सोलर सिटी। साई हॉस्पिटल में बच्चों को गले लगाते हुए मोदी जी नजर आए। तो प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है। नवा रायपुर को प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाने की भी बात प्रधानमंत्री मोदी ने की। तो वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं और इसके बाद पीएम मोदी नए विधानसभा भवन, डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। तो आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ वासियों को कई सारी सौगात देने जा रहे हैं। तो वही आपको बता दें 14,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। तो ब्रह्म कुमारी संस्थान में पीएम मोदी पहुंचे, जहां पे उन्होंने संबोधन दिया और उनके संबोधन की कुछ बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर चुका है। इसी के साथ साथ झारखंड और उत्तराखंड के भी 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पीएम ने सभी राज्यों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्य के विकास में ही देश का विकास है, पीएम ने अपने संबोधन में ये बड़ी बातें कही। तो आज छत्तीसगढ़ अपने स्थापना के 25 साल को पूरा कर चुका है। वहीं झारखंड और उत्तराखंड के भी 25 साल पूरे हो चुके हैं। देश के कई और राज्य जो है वो भी स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया और आज छत्तीसगढ़ को कई सारी सौगातें पीएम मोदी देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद विधानसभा भवन, डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। तो वहीं दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजय उपाध्याय, स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और आज छत्तीसगढ़ को 25 साल पूरे हो चुके हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही है अभी? प्रधानमंत्री मोदी ने किन किन परियोजनाओं की सौगात दे दी है? ये देखिए, एक के बाद एक जितने कार्यक्रम थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अब वो धीरे धीरे राज्योत्सव की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि हम दिखा भी चुके हैं कि वो हार्ट हॉस्पिटल पहुंचे, सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उन्होंने हृदय बाधा से जो पीड़ित बच्चे थे, जिनका इलाज हो चुका है, जो अब ठीक हो चुके हैं, उनसे वो मिले। फिर उसके बाद शांति सरोवर गए, वहां पर उन्होंने एक उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। काफी समय भी वहां पर बिताया, बातें भी की, बच्चों से भी बात की जब वो हार्ट सेंटर पे थे। अब उसके बाद जो एक बड़ा कार्यक्रम था जो कि अभी हो रहा है, संपन्न हो रहा है, वो ये है कि जब नई विधानसभा का जो भवन बना हुआ है, उसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। औपचारिक उसका उद्घाटन हो गया है और उसके पहले उन्होंने विधानसभा परिसर में ही बनी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। और उसके बाद बाकायदा जो सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य थे, वो विधानसभा में अपनी अपनी कहिए अपने अपने स्थान पर वहां पर उपस्थित थे और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ कुछ बातें की और एक तरीके से पूरी विधानसभा को उन्होंने देखा भी, समझा भी क्या कुछ बनाया गया है। जैसा कि हम बता रहे हैं, लगातार 324 करोड़ की लागत से विधानसभा भवन बना हुआ है। 51 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है
और अत्याधुनिक है और आगे आने वाली आवश्यकताओं को, विधायी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि इसमें सीटों का भी विस्तार किया जा सके, सीटों की संख्या 200 तक पहुंचाई जा सके, ये भी वहां पर व्यवस्था की गई है। और भी जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसे पेपरलेस विधानसभा के रूप में विकसित करना लक्ष्य रखा गया है, ताकि कागजी कार्य न हो बल्कि डिजिटली ऑनलाइन जो काम होते हैं वो काम हो। प्रश्नोत्तरी से लेके ध्यानाकर्षण से लेके जो और भी जो प्रस्ताव आते हैं, जो शासकीय कामकाज निपटाए जाते हैं, वो सारे काम डिजिटली हों। तो ये एक इस विधानसभा की कह सकते हैं कि विशेषता है, जो कि विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जब विधायकों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, औपचारिक अनौपचारिक बातें होंगी और उसके बाद वो यहाँ से फिर निकलेंगे। जो एक शहीद स्मारक है, शहीद वीर नारायण सिंह जो संग्रहालय है, उसका वो उद्घाटन करेंगे और उसके बाद उनका एक आज का इस प्रवास का, एक दिन के इस छत्तीसगढ़ प्रवास का जो आखिरी कार्यक्रम होगा वो राज्योत्सव में हिस्सा लेकर पूरा होगा, जहां से वो 14,000 करोड़ से अधिक की अलग अलग जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। जी बिल्कुल संजय, तो आज मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम है। अगर हम बात कर ले, क्योंकि डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन भी पीएम मोदी आज करेंगे, उस संग्रहालय की क्या कुछ खास विशेषताएं हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो आदिवासी संग्रहालय है, जैसा कि आदिवासी संग्रहालय में आदिवासी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और उसकी झलक मिलेगी और साथ ही इस आदिवासी संग्रहालय में चूंकि ये शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक भी बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के पहले शहीद माने जाते हैं, जो जय स्तंभ चौक है रायपुर का, वो उसका प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि वहां उन्हें फांसी दी गई थी। तो ऐसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों से निकल कर आए हैं, जिनके बारे में लोगों की जानकारी बहुत ही कम है, तो ये संग्रहालय का हिस्सा बनेंगे और निश्चित रूप से आदिवासी संस्कृति, परंपरा, सभ्यता ये तो इसका हिस्सा होंगे। ठीक है संजय जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। गोरखपुर सांसद